दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बीजेपी की बैठक जारी है। दिल्ली बीजेपी की करीब 43 चुनाव समिति की बैठक। आपको बता दें कि हारी हुई सीटों पर समीक्षा बीजेपी कर रही है, जानकारी मिल रही है। दरअसल आप देखिए किस तरीके से जो सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई है, हालांकि 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि हमेशा हर चुनाव की समीक्षा बीजेपी करती है। अगर कोई सीट उसके हाथ से चाहती है उसको लेकर भी वो चर्चा करती है, फीडबैक लेती है। और अभी भी ये बैठक जारी है। ये जानकारी मिल रही है जो सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई है उनको लेकर ये बैठक इस वक्त चल रही है। गौरव मिश्रा द्वारा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। गौरव, खबर ये मिल रही है कि जो सीटें बीजेपी हारी है उनको लेकर बैठक चल रही है, अभी भी बैठक जारी है। कौन कौन इस बैठक में मौजूद है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल प्रीति, देखिए जो बैठक है वो तकरीबन अगर बात करें 11 बजे से ही जो लोग थे वो पहुंचना शुरू हो गए थे। और चूंकि इस तरीके की जब बैठक होती है इसमें समितियां भी, तमाम जो समितियां हैं वो भी शामिल हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। और जिस तरीके से इस बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, इसके अलावा विजयंत पांडा की बात करें, अलका गुजर की बात करें, बांसुरी स्वराज की बात करें, हर्ष मल्होत्रा की बात करें, जितने भी प्रदेश इकाई के नेता हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। और खास करके अगर हम बात करें समितियों की तो आज विस्तार से जो चर्चा है, परिचर्चा है वो होती है। खास करके आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस चुनाव में प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को अगर हम देखें तो ये 27 सालों का एक जो रिकॉर्ड है उसको भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक किया है। इसके अलावा ग्राउंड पर किस तरीके का फीडबैक रहा है इन चुनाव में, इसके अलावा आने वाले दिनों में चूंकि अब सरकार गठन की प्रक्रिया की तरफ जाना है, बहुत सारे जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उसको किस तरीके से पूरा करना है। क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जब पहली कैबिनेट दिल्ली की बैठेगी तो उसमें तमाम जो बातें हैं उस पर मोहर लगती हुई नजर आएंगी, तो उसका खाका कैसे तैयार करना है। और समितियों की अगर हम बात करें तो समिति के जब सदस्य बैठते हैं तो जमीनी स्तर पर तमाम उन मुद्दों की चर्चा होती है जिनका इंप्लीमेंट करना होता है, जिनकी तैयारियों में जुटना होता है, जिनके कैंपेन को चलाना होता है, या फिर क्या लोगों का रिस्पॉन्स है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। तो ये जो बैठक है तकरीबन आज शाम के 4 बजे तक लगातार चलेगी, क्योंकि अलग अलग समितियों के जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल हैं, सभी समितियों से जुड़े लोग शामिल हैं। और जाहिर सी बात है कि जीत हार के बाद ये एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में तमाम पहलुओं पर जो चर्चा परिचर्चा है वो की जाएगी। गौरव, क्या जो सीएम कौन होगा दिल्ली का, सीएम के चेहरे को लेकर भी इसमें बातचीत होगी? ये हलचल तो काफी तेज है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के हलचल जाहिर सी बात है तेज है। लेकिन इस बीच अगर हम इस बैठक की बात करें तो इसमें इस तरीके की किसी प्रस्ताव पर फिलहाल बातचीत नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर अगर हम बात करें जब समितियों के लोग होते हैं तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं जिनको आगे रन करना है, जिस पर काम करना है, उस पर चर्चा होती है। इसके अलावा जो 20 से 22 सीटों का एक अंतर रहा है, वहाँ किन कारणों से हार हुई है, कौन सा ऐसा फैक्टर था जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बना पाया, ऐसे भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे भी विधायकों को आमंत्रित किया गया है जो जीत करके पार्टी में इस बार आए हैं, उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया है। और अगर बात करें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के तो देखिए जानकारी मिल पा रही है कि 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक जरूर बुलाई गई है। और जब विधायक दल की बैठक होगी तो निश्चित तौर पर उसमें जो नाम है उस पर भी सहमति बनेगी और कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा उस नाम पर भी मोहर लगते नजर आएगी। ठीक है गौरव, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली चुनाव के नतीजों पर इस वक्त बैठक चल रही है, गौरव भी जानकारी दे रहे थे। और जाहिर सी बात है जो सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई, 22 ऐसी सीटें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है, अब उसको लेकर यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है। आप देखिए जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी ने अपने जो सीएम है अलग अलग राज्यों के, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उनको बुलाया, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। राज्यसभा लोकसभा के सांसद आए, उन्होंने कई इलाकों में जाके, जो उनके इलाके जहां पर वहां के लोग रहते हैं उन पर जाकर वहां पर प्रचार प्रसार किया, लोगों से बातचीत की। और एक हमने देखा कि नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी इस चुनाव में उतरी और उसी का नतीजा रहा कि ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहा और 48 ऐसे सीटें रही जिन पर बीजेपी की तरफ से कब्जा किया गया, जिन पर जीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई।